हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने पैसों को बचा कर रखा और उन पैसों को मैं क्या की हूँ और किस तरीके से हर साल यानी कि लगभग इधर 2 सालों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो रेगुलर करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँ कि कम सैलरी में भी इस समय घर को चलाना बहुत मुश्किलों का काम है, लेकिन हाँ, किसी तरीके से मैं अपने घर को चलाती हूँ और उसी में से मैं कुछ पैसे बचा लेती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि कम सैलरी में भी मैं बहुत सारे पैसों की बचत करती हूँ और अच्छे से घर को चला पा रही हूँ, तो ये गलत है। आपको विश्वास नहीं होगा और विश्वास करने की बात भी नहीं है, क्योंकि 10 से 12 हज़ार की सैलरी में आप अपने घर को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं इस महंगाई के समय में। और ये अगर कोई भी बोलता है तो वो गलत बोलता है। हाँ, अगर आपके घर में कुछ चीज़ें जो आप नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आप रूम रेंट नहीं देते हैं, आप किसी और चीज़ जैसे कि बिजली बिल हो गया या फिर गैस का हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो आप अपने घर को थोड़े से अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप रूम रेंट देते हैं, आप कई सारे इतने घर के खर्चे हैं और उसके बाद अगर आप ये बात बोलती हैं कि हाँ, मैं घर को अच्छे से चला लेती हूँ और बचत भी कर लेती हूँ, तो ये गलत है, झूठ माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी, मुझे बस रेंट नहीं देना होता है, क्योंकि मेरा बस एक छोटा सा घर है जिसमें मैं रहती हूँ और इसी में मैं अपने कम सैलरी में से कुछ कुछ पैसे बचाकर मैं अपने घर के बाकी कामों को मैं करवाती रहती हूँ। और बस यही मैं चाहती हूँ कि इसी में से कुछ पैसे मैं बचा कर रखूँ, ताकि मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो। क्योंकि कभी हमारी सैलरी जो है 10,000 12,000 रुपये होती है, उसके बाद अगर हम किसी महीने में 20,000 22,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये अप्रैल का मंथ था, इसमें हमारे डबल सैलरी के खर्चे चाहिए थे, तो इतने पैसे कहाँ से लाती। तो बस वही हर महीने कुछ न कुछ मैं पैसे बचा कर रखती गई और इन चीज़ों के खर्च के लिए मैं पहले से ही बचत करने के लिए अपने आप को मैं हर तरह से मतलब कि अपने आप को मैं समझा देती हूँ कि मुझे अपने पैसों को बचाना है इस मंथ के लिए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं और मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर मैं अपने पैसों को बचाती हूँ और इसी वजह से मैं कहीं भी फालतू के खर्चे नहीं कर पाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मैं छोटे छोटे नियमों का पालन करती हूँ, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो मुझे होनी चाहिए, जो मेरे से हो सकती है, मैं उन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देती हूँ। और यह चीज़ें मैं अपनी माँ से सीखी थी। और आज तो खैर हम यूट्यूब वगैरह देख लेते तो हमें बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं ज़्यादातर अपनी माँ से ही सीखी हूँ। तो सबसे पहले हमें घर में सुबह सुबह दरवाज़े पे पानी गिराना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि बाहर दरवाज़े पे रात भर पितरों का वास माना जाता है। और अगर हम बाहर किसी काम के लिए या फिर बच्चे कोई भी काम के लिए निकलें तो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए हमें एक लोटा पानी, एक जग पानी हमें दरवाज़े पर सबसे पहले उठ जब भी आप उठें, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठकर इस नियम को पालन करें। जब आप उठें और अपने घर के कामों के लिए बाहर जाएं, बस उसके पहले आप एक लोटा जल अपने दरवाजे पर ज़रूर गिरा दें। उसके बाद घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि पैसे अगर हमें कम पैसे में घर को चलाना है कि तो थोड़ी बहुत इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो घर गृहस्थी है वो अच्छे से चल पाए और कभी भी हमारा पैसा जो है वह गलत चीज़ों में ना जाए। तो अपने घर को बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाकर रखें, कहीं भी अपने घर को बिल्कुल गंदा ना रखें, जिससे हमारा पैसा भी आए और हमारे मानसिक अशांति भी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है इस तरीके से। जब हमारा घर गंदा होता है तो हमें बिल्कुल अस्त व्यस्त दिखता है और हम कभी भी अपने कोई भी काम को शांत दिमाग से नहीं कर पाते। तो अपने घर को भी जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप साफ़ सुथरा रखें। तो मैं साफ़
सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है, उतनी तो नहीं हो पाती है, लेकिन जहाँ तक भी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह फिर झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन, अगर आप चाहें तो रात में ही धोकर सोएं, लेकिन हमें रात में ही धोकर सोने चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि रात में खाना टाइम पर नहीं बन पाता है, टाइम से हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो बाई चांस कभी बर्तन पड़े रह जाते हैं, तो उसे आप हल्का हल्का धोकर साफ़ करके रख दें और सुबह उठते के साथ सारे बर्तनों को धो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घर में बरकत बनने के जो रास्ते हैं वो खोल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो घर में कपूर और लौंग ज़रूर जलाएं। धूप बत्ती हमारे घर में ज़रूर जलनी चाहिए। हर दिन कम से कम कोई ना कोई, अगर एक परिवार का सदस्य पूजा नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई एक सदस्य ज़रूर घर में धूप दीप जलाए, जिससे हमारा घर जो है वो बिल्कुल खुशनुमा बने, बिल्कुल पॉजिटिविटी हमारे घर में आते रहे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे चीज़ों को, उपायों को करके अपने घरों में बरकत ला सकते हैं, कम पैसों में भी। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप घर में बैठे रहेंगे और आपके पास पैसों की बारिश होगी, तो ये चीज़ें कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, बस ये ज़रूर होता है, और यह मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है कि इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ होता है जो हमारे घर को अच्छे से चला पाता है, हम अपने घर में बरकत देख पाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं कि शादी के बाद बहुत कम पैसे मिलने की वजह से हमारे घर में बहुत अस्त व्यस्त की स्थिति बनी रहती थी। घर में कुछ भी सही नहीं होता था और मैं बहुत टेंशन में रहती थी। कम सैलरी होती भी थी उस समय, और आज भी समय के अनुसार वो पैसे भी कम ही हैं। लेकिन उस समय भी मतलब कि घर को मैं अच्छे से चलाती थी, लेकिन बचत नहीं मेरे से होता था। तो एक समय की घटना है कि मेरी बेटी थोड़ा सा हल्का बुखार 2 दिन से लगा हुआ था, छूट नहीं रहा था। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसों की बचत बिल्कुल भी नहीं करती थी, और मेरे हस्बैंड भी पैसे बिल्कुल भी नहीं अपने पास रखे हुए थे, ना रखते थे। इस स्थिति को मैंने सामना किया है, और मुझे किसी से, बगल में मेरे साथ कोई रहता था, यानी कि एक लेडीज़ थी, वो रहती थी, वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो मैंने उनसे पैसे मांगे थे अपनी बेटी के इलाज के लिए। तो यह चीज़ मुझे बहुत ही अंदर अंदर मुझे तकलीफ़ दी कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे बच्ची के इलाज करने के लिए पैसे मांगने पड़े। तो यह मेरे अंदर एक घर बना दी, और ये चीज़ों को मैं दोबारा ना कर पाऊँ, इसके लिए मैं उसी समय से मैं अपने माइंड में सोची कि मेरे हस्बैंड तो पैसे कभी रख नहीं पाएंगे, और ना ही वो कभी शादी के पहले से भी कुछ पैसे वो बचा के रखे थे। तो इसलिए मुझे मुसीबतों का डबल सामना करना पड़ा, और यह चीज़ मुझे बहुत अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देती थी। तो इस चीज़ों को मैं दोबारा सामना न कर पाऊँ, मैं उनसे पैसे लेना शुरू किया। उसके बाद मैं उस पैसों को मैं बचाना शुरू की, क्योंकि ऐसी स्थिति हम बराबर अगर देखते रहेंगे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एक बार से 2 बार आपको कोई पैसा देगा, लेकिन हर बार आपको, अगर आप इस स्थिति में रहें तो आपको कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कोई को कहने का मुँह मिल जाएगा, बोलने का कि आप लोग पैसे कमाते हैं तो करते क्या हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैं सोची। और उसके बाद मैं सिर्फ 10 रुपए से शुरुआत की थी अपनी बचत की, और उन्हीं को, जो पैसे हैं उन्हीं को मैं घर चलाने के लिए देती थी, जो ज़रूरत है, जैसे कि साग सब्जी हो गया, राशन हो गया, ये सब चीज़ें बस मैं उनको देती थी लाने के लिए। और जो ज़रूरत नहीं होती थी वो पैसे मैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मतलब कि दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से मैं रखती गई, और वो पैसे मेरे साइड में पड़े रहते थे, और जब ज़रूरत पड़ती तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल करती थी। तो इस तरीके से मैंने उस समय इस तरह का परिस्थिति को मैंने सुधारा। उसके बाद मैं धीरे धीरे इन नियमों को समझने लगी, क्योंकि आप जब जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपके साथ जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो आप समझते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, और किस तरीके से हम कम सैलरी में भी अपने घर को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हर महीने कम से कम मैं 500 रुपये बचाना शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 600 रुपये बचाए, फिर उसके बाद 700 रुपये, फिर उसके बाद 800 रुपये, फिर मैं 1000 रुपये बचाती गई। लगभग 4 सालों के बाद मैंने 50,000 रुपये बचाए,
और यह पैसे मैंने उन चीज़ों में से बचाए जो मेरे घर में कभी फालतू के खर्चे होते थे, या फिर मैं कुछ सोचे समझे बिना मैं शॉपिंग कर लेती थी, बिना मुझे वो चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती थी तो भी मैं उन चीज़ों को ख़रीद लेती थी, क्योंकि मुझे देखकर उसे ख़रीदने का मन करता था। बीच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं लापरवाह थी, और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब हम धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो हमारे अंदर समझ आती है कि हम जो ये फालतू की चीज़ों को जो ख़रीदते हैं उससे अच्छा अगर हम इन पैसों को बचा कर रखें तो ये पैसे हमारे भविष्य में काम आएंगे। तो फिर जब से मैंने यह सब चीज़ें समझी और इस बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से अपने आप को अनुभव करके मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि हमारे पैसे जो ये फालतू के खर्चे हो रहे हैं, अगर हम ये पैसे बचा कर रखें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी जो मुसीबतें बिना सोची समझी आती हैं वह हमारे इनसे कम हम थोड़ी सी राहत पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जो भी पैसे मुझे इधर उधर जाने के लिए मिलते थे, जैसे कि मैं अगर किसी फैमिली के यहाँ गई तो मुझे कुछ पैसे मिले, वो भी पैसे मैं अपनी सेविंग में ही डाल देती थी। कुछ मैं ऐसा नहीं खरीदती थी कि जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, या फिर अगर जो चीज़ मेरे पास पड़ी होती थी और दोबारा मुझे अगर ख़रीदने की भी ज़रूरत होती थी तो भी मैं उस चीज़ को स्किप करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो है उसी में हम काम चला सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आलू और सहजन की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी नाश्ते में, और उसके बाद कुछ फैमिली आ गए थे जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मछली बना रहे हैं। तो मछली मैं ज़्यादातर नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली बच्चों के साथ रहती हूँ, तो बाहर से कोई लाने वाले नहीं है, इसलिए नहीं बनाती हूँ, और ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें खाती भी नहीं हूँ। और जब कभी हमें मन करता है तो मैं अंडा वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन नॉनवेज बहुत कम खाती हूँ। जब कोई फैमिली आते हैं या फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तभी मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत मंगाने की कोशिश करती हूँ कि चलो खा लेते हैं। वैसे मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं हूँ। 2 महीने 1 महीने में हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं। और एक होता है कि मैं रेगुलर ये सब चीज़ें खाती हूँ, तो जी नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा रेगुलर नहीं खाती हूँ। मुझे इतना खाना, ये सब चीज़ें हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में खाना पसंद नहीं है। हाँ, अगर महीने हो जाता है तो हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी छूट नहीं पा रही है। तो फिर भी हम लोग नॉनवेज खाते हैं, और उसके बाद फैमिली भी बीच में आ गए तो हम लोग उनके लिए भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे फैमिली ही कुछ आए हुए थे जिनके लिए मैं मछली बना रही थी, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल बिहारी स्टाइल में मछली बनाया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से सेविंग करती गई, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मैंने 50,000 रुपये बचाए। जो भी मुझे इधर उधर मैं फैमिली के यहाँ जाती थी तो मुझे कुछ पैसे मिलते थे, वो भी मैं सेविंग में डाल देती थी। तो इस तरीके से मेरे पास लगभग 50,000 रुपये मैंने जमा किए हैं, वो भी 4 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से सिर्फ 1,000 रुपये 500 रुपये बचत करके हम अगर धीरे धीरे उस चीज़ को एक साइड में बचाते रहें तो हमारे पास कितने अमाउंट हो जाएंगे। और इन पैसों को मैंने क्या किया वह भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने उस पैसों को, पहले तो मैंने उसमें से बच्चों की पिछले साल मैंने पढ़ाई लिखाई में 10,000 रुपये खर्च किए। उसके बाद मैंने कुछ पैसे फ़ीस में दिए, और वो पैसे मैं फिर जब मेरे हस्बैंड की सैलरी आई तो उसमें से कुछ पैसे मैं रख ली थी। हालांकि पैसे बाद में आते हैं, और सबसे पहले मैं अपने पैसों को इस्तेमाल कर लेती हूँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बिल्कुल भी लेट नहीं होनी चाहिए, उनकी कॉपी किताबें समय पर ख़रीदनी चाहिए। तो यह सब चीज़ें सोचकर मैंने अपने बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद मैंने वो पैसे दोबारा फिर रख लिए। हालांकि कुछ कम ही रखें क्योंकि सैलरी हमारी कम है, तो उसी के अनुसार मैंने 2 महीने में जो मैंने बच्चों के लिए पैसे लगाए थे वह मैंने 2 महीने में पूरे किए हैं। जैसे कि 10,000 तो मैंने 5-5 हज़ार रुपये करके मैंने 2-3 महीने में इस तरह से कैसे अपने हस्बैंड के पैसे में से मैं बचाती गई, अपना पैसा मैं निकालती गई। और उसके बाद मैं उस पैसों का जो क्या की हूँ आपके साथ मैं शेयर की थी कि मैंने एक ईयरिंग ख़रीदी है गोल्ड की, जो कि मैं जनवरी के आसपास मैंने ख़रीदी थी, और उस समय मुझे 2.25 ग्राम की ईयरिंग थी जो कि मुझे 30,000 रुपये पड़ी थी। तो 30,000 रुपये का मैंने वो चीज़ ख़रीदा, और बाकी पैसे फिर से मैं इस साल अपने बच्चों की किताबें कॉपी ख़रीदने में मैं पैसों को लगाई, और कुछ पैसे मैं अभी भी बचा के रखी हूँ, यानी कि मान सकते हैं 7 से 8,000 रुपये मैं अभी और बचा कर रखी हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है, एक तो हमारा छोटा सा एक गोल्ड बन गया, वो हमारी सेविंग के पैसे से है।
बाकी पैसे जो हैं वो मैंने किताब कॉपियों में मैंने खर्च किया। उसके बाद कुछ पैसे अब मैं और बचा कर रखी हूँ, जो कि आगे भगवान न करे ऐसी कोई परिस्थिति आए। लेकिन हाँ, अगर छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर हमें कुछ खर्च भी करना पड़ेगा तो हमारे पास कुछ पैसे बचाए हुए हैं, जो कि मैं अक्सर बचा कर रखती हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे हस्बैंड ना तो पहले शादी के पहले कुछ पैसे बचा कर रखे हैं और ना ही अब बचाने के लिए उनके पास है कि वो बचाएंगे पैसे। क्योंकि आदमी जब फैमिली परिवार को लेकर चलता है तो जो भी कमाता है वो सब पैसे जो है वो घर में लग जाता है, और इतने पैसे नहीं कि आप बचा सकते हैं। हाँ, मैं अपने घर को चलाती हूँ तो मैं अपने से कुछ मैनेज करके, कुछ चीज़ों को कटौतियाँ करके मैं कुछ पैसे बचाती हूँ, वही मैं अपने पास रख पाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस मामले में बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें अंदर से एक तरह से तोड़ती हैं बातें, कि आपका अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला समझती हैं, और लगता है कि जो भी करना है वो हमें ही करना है। तो हम अपने आप को कौन सी ऐसी चीज़ों से मजबूत बनाएं ताकि हर परिस्थिति का सामना हम खुद से कर सकते हैं, और यह चीज़ सोचकर ही मैं अपने पैसों को बचा पाती हूँ, और उन पैसों को मैं एक अच्छा सा अमाउंट बनाकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई हूँ। और उसके बाद मैंने एक छोटी सी गोल्ड इस साल ख़रीदी है, जो कि मेरे 4 साल की मेहनत के बाद यह चीज़ मैंने ली है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ न कुछ घर के नियमों को कुछ पालन किया कि ताकि मेरे पैसे बरकत से बचें। कुछ हम थोड़ी बहुत घर गृहस्थी की आदतों को सुधारते हैं, जैसे कि फालतू के खर्चे नहीं करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो हमारी पहले से पड़ी हुई है वो हम दोबारा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम अपने पैसों को बचा पाते हैं। तो मैंने 4 सालों में 50,000 रुपये बनाए, जिससे मैंने 30,000 की मैंने ईयरिंग ख़रीदी, और 20,000 में से मैंने 10 से 15,000 रुपये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, यानी 12,000 के लगभग मैंने पढ़ाई लिखाई में खर्च किया। उसके बाद कुछ पैसे मैंने 6 से 7-8 हज़ार रुपये मैं बचा कर रखी हूँ, ताकि अब मैं उस पैसों को नहीं निकालूंगी, और धीरे धीरे फिर से मैं उसमें और सेविंग करती जाऊंगी। चाहे मेरे 500 रुपये ही हर महीने के क्यों ना बचे, लेकिन मैं सेविंग करती जाऊंगी। और मैं अपने पैसों को एक जगह बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। कुछ पैसे मेरे आरडी में है, कुछ पैसे मेरे गुल्लक में है, और कुछ पैसे मैं अलग से पर्स में रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं 3-4 जगह सेविंग करके पैसों को रखती हूँ, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इधर से ना सही तो मैं कम से कम आरडी से तो पैसे नहीं निकाल सकती बीच में, लेकिन हाँ, मैं पर्स का, गुल्लक का मैं घर पे यूज़ कर सकती हूँ, जिससे हम बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में रह कर ही पैसों को बचा सकती हैं। कम से कम हम लेडीज़ महिलाएं कमा नहीं रही हैं तो कम से कम पैसों को तो ज़रूर बचाएं, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना हम कर सकें। और फ्रेंड्स, जब हम अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत मजबूत पाते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, और पैसों का हम इस्तेमाल करके कम से कम कुछ हद तक हम अपनी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। तो यह जो मजबूती है, यह हमारे बचाए हुए थोड़े थोड़े पैसे से ही आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को, नियम का पालन करें, और अपने पैसों को भी बचाने का जो भी आपका मतलब कि टारगेट है उसे लेकर आप पूरा करें। जब भी आप अपने लिए एक टारगेट बनाएंगे कि मुझे इन पैसों को बचाना किस लिए है और क्यों मैं ये पैसे बचाना चाहती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें ये चीज़ करना है, और उसके बाद हमें पूरे तरीके से अपने पैसों को बचाने की कोशिश करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन हाँ, यही छोटे छोटे नियम जब हम अपनाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही मजबूत पाते हैं, कि हमारे पास कैसी भी परिस्थिति हो, पैसों से रिलेटेड हम उस परिस्थिति से थोड़ी बहुत लड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें सेविंग ज़रूर करना चाहिए, और अपने बचाए हुए पैसों को एक अच्छा जगह लगाएं, ताकि हमारा जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैंने 30,000 का मैंने जो ईयरिंग लिया है, अगर मैं उसे आगे अगर बेचना भी चाहती हूँ, अगर बाई चांस, तो मुझे कम से कम 35,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे, अगर मैं 1-2 साल के
बाद उसे बेची तो, और आगे अगर सोना बढ़ता है तो उसके दाम जो है वह ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पैसा है वह एक तरह से एक चीज़ में लगा है तो वह चीज़ हमें मतलब कि कुछ ज़्यादा ही होकर हमें इंटरेस्ट के साथ ही मिलेगी, लेकिन वो चीज़ बेकार नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें।